वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे हैं। और अभी जिस तरह की सिचुएशन है बाहर, जिस तरह का माहौल है बाहर, उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना हौसला बनाए रखें, आप अपना हिम्मत बनाए रखें और घबराएं नहीं, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल समय है। बट नथिंग इज़ परमानेंट। हम में से काफ़ी लोग अपने चाहने वालों को बीमार देख रहे हैं। Some of them are losing their loved ones and it's really a tough time for everybody, but हम लोगों को मिलकर एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे का मॉरल सपोर्ट बनना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है एंड हिम्मत बनाकर चलना है। परिस्थितियों को देखते हुए मुझे एक कहानी याद आ रही है जो कि मैंने किसी ट्रेनिंग में सुनी थी, और ये कोई नई कहानी नहीं है। इसके ऑथर कौन है, इस कहानी के रचयिता कौन है, ये तो हमें पता नहीं है, बट जिसने भी इस कहानी को लिखा है या क्रिएट किया है, ह्यूज अप्रिशिएशंस फॉर दैट पर्सन। वी डोंट नो हु द राइटर इज़। सो एक बार एक लड़की थी और वो काफ़ी उदास बैठी हुई थी। उसकी मम्मी ने उसको देखा और उन्होंने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम इतनी परेशान, इतनी उदास क्यों हो? लड़की ने कहा, मम्मी ऐसा है कि मैं रोज़ रोज़ के स्ट्रगल्स से बहुत ऊब चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। ऑफिस में अपनी अलग तरह की टेंशन, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कभी मेरे फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, कभी मेरे रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशन को मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ, कभी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतर पाती हूँ। और ऐसा लगता है कि ये जो सारी तकलीफ़ें हैं उनको सिर्फ एक ही एड्रेस पता है, और वो है मेरा नाम। रोज़ दिन हर दिन मैं स्ट्रगल करते करते थक गई हूँ। एक एक पल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे खुशी मिली हो। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, मैं सामना नहीं कर पाऊँगी इन प्रॉब्लम्स का, इन चैलेंजेस का, इन तकलीफ़ों का। काश कि मैं सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊँ। माने बिना कुछ कहे बस किचन की तरफ वो चल दी, और उन्होंने अपनी बेटी को भी कहा कि तुम मेरे साथ किचन में आओ। लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी कर क्या रही हैं। लड़की की माँ ने किचन में 3 भगोने लिए और तीनों भगोनों में उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी रखा, और तीनों में एक में उन्होंने एक गाजर डाल दिया, एक में उन्होंने एक अंडा डाला, और एक भगोने में उन्होंने थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर डाल दी, और तीनों भगोनों को उन्होंने गैस पर लगभग 20 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ दिया। 20 मिनट के बाद जब उन्होंने गैस को बंद किया और उन्होंने गाजर को एक प्लेट में निकाला, अंडे को एक प्लेट में निकाला, और जो कॉफ़ी थी, कॉफ़ी को भी उन्होंने एक अलग से कप में निकाल कर रख दिया। लड़की ये सब कुछ देख रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने अपनी प्रॉब्लम अपनी माँ को बताई और मेरी माँ ये क्या कर रही है। माँ समझ रही थी कि बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और उनसे कहा, तुम्हें यहाँ पर क्या दिख रहा है? लड़की थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, ये सब क्या है माँ? दिख तो रहा है, ये गाजर है, ये अंडा है और ये कॉफ़ी है। माँ थोड़ा सा मुस्कुराई और उन्होंने लड़की को और पास बुलाया और बोला, अच्छा ज़रा टच करके देखो। अरे माँ, ये गाजर है जो कि बिल्कुल पिलपिली सी हो गई है उबल कर, और ये अंडा है जो अंदर से काफ़ी, जिसमें लिक्विड था, अभी अंदर का लिक्विड भी उसका वो कड़ा हो गया है, हार्ड हो गया है। माँ, कॉफ़ी पीकर तो मज़ा आ गया, थोड़ा सा मूड अच्छा लग रहा है मेरा। उसकी माँ ने कहा, कुछ समझ में आया? बेटी ने कहा, इसमें क्या समझना है? तब माँ ने समझाया, देखो, गाजर, अंडा और कॉफ़ी तीनों को एक जैसी ही तकलीफ का सामना करना पड़ा। वो था खौलता हुआ पानी। बट तीनों ने, तुमने देखा किस तरह से रिएक्ट किया। जो गाजर थी वो देखने में कितनी स्ट्रांग लग रही थी, अंदर बाहर एकदम स्ट्रांग, ऐसा लग रहा था कि उसको कोई हरा नहीं पाएगा, कोई उसको जीत नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही उसके सामने थोड़ी सी तकलीफ आई,
खौलते हुए पानी में जब वो गई, थोड़े से चैलेंज में उसने क्या किया, उसने घुटने टेक दिए, बिल्कुल पिलपिली हो गई। गाजर ने हार मान ली और गाजर में आगे लड़ने की कोई भी ताकत नहीं रही। और अंडा, अंडा ऊपर से सख्त था बट अपने अंदर उसने सॉफ्टनेस को जगह दे रखी थी। सॉफ्ट, उसका जो अंदर का पार्ट था वो अच्छा था, सॉफ्ट था, प्यारा, नर्म था। लेकिन खौलते हुए पानी में अंडे ने उस तकलीफ़ का सामना तो किया, लेकिन तकलीफ़ से बाहर आने के बाद उसका पूरा नेचर बदल गया था। अभी उसके अंदर भी सब कुछ हार्ड हो चुका था, सब कुछ सख्त हो चुका था, कठोर हो चुका था, वो भी नेगेटिव हो चुका था। अब उसमें भी बदलने की ताकत नहीं रह गई थी। वो बिल्कुल तकलीफ़ों का सामना करके बिल्कुल ही बदल चुका था। पर ये कॉफ़ी, इस कॉफ़ी ने क्या किया? ये जो कॉफ़ी है ना, इसने तकलीफ़ का सामना तो किया, बट इसने उस पूरी परिस्थिति को अपने हिसाब से ढाल दिया। और अभी जो पानी है ना, पानी में कॉफ़ी इस तरह से घुल मिल गई कि पानी का ही पूरा स्वरूप चेंज होकर पूरा का पूरा पानी कॉफ़ी के जैसा हो गया। इसका मतलब जब प्रॉब्लम आई, जब तकलीफ़ आई, तो कॉफ़ी ने जिस तरह से रिएक्ट किया, उसने उस सिचुएशन का सामना किया और उस सिचुएशन के हिसाब से नहीं ढली, बट उसने उस पूरी सिचुएशन को अपने अनुसार बदल दिया। बेटी को ये सारी बातें समझ में आ रही थी। फिर माँ ने बेटी से पूछा, तो अब ये बताओ, इनमें से तुम कौन हो? बेटी ने कुछ नहीं बोला। उसने कहा, माँ मैं समझ गई और अब मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगी, अपने फैसलों पे डटी रहूंगी और नो मैटर क्या चैलेंजेस, क्या सिचुएशंस आती हैं, मैं स्ट्रांगली अपनी सिचुएशंस को चेंज करने की कोशिश करूंगी बिना खुद को चेंज किए हुए। वो मुस्कुराती हुई कॉफ़ी का मग उठाते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। सो यू सी फ्रेंड्स, हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। हर समय हम अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम अपने आसपास के सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम ना तो खुशियों को कंट्रोल कर सकते हैं अपने जीवन में आने से, और ना ही हम प्रॉब्लम्स को, दुखों को, तकलीफ़ों को, चैलेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम इन सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारे हाथ में है और हम वही कर सकते हैं। So just when you face adversity, when you have challenges around you and when you see कि अब घुटने टेकने की नौबत आ गई है, तो फिर आप just ask for yourself, so which one is you? Are you the carrot? Are you the egg? Or are you the coffee? You will get an answer. Be the coffee, change the situations around you. जब कोयले को बहुत तेज आंच पर जब उसको जलाया जाता है, तभी वो हीरा बन के निखरता है। सो प्रॉब्लम्स या तकलीफ़ें हमारे जीवन की हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है खुद को निखारने का, खुद को संवारने का, अपने पोटेंशियल्स को समझने का, और अपनी लाइफ को एक सही दिशा देने का। दिक्कतें हैं, दुख है, तकलीफ़ है, ये समय बहुत बुरा है, पर कहीं ना कहीं ये हमारे लिए टेस्टिंग टाइम्स है। प्लीज़ इसमें घबराएं नहीं, इसमें हार ना माने। हम लोग सब घरों के अंदर हैं, वर्चुअली अपने ऑफिसेस का काम कर रहे हैं। वी डोंट नो घर पे किसके साथ क्या मूड है इस टाइम, हमारे बॉस का अभी क्या मूड है, क्योंकि उनके घर पे क्या हो रहा है, एंड मे बी दैट माइट रिफ्लेक्ट विद देयर कॉन्वर्सेशन जब वो हमसे ऑनलाइन मीटिंग्स पे मिलते हो, या फिर आपके किसी कलीग का पता नहीं क्या मूड है और वो आपके साथ कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमारे घरों में अभी सब लोग बस कमरों में बंद हैं, तो उनके मूड्स भी पता नहीं कैसे हैं, और डे टू डे लाइफ थोड़ी और चैलेंजिंग भी हो गई है। अब जब घर में बहुत सारे बर्तन रहेंगे तो आपस में टकराएंगे भी, बट इस सिचुएशन को आप अपने हिसाब से डील करें, आप अपनी सिचुएशन को मैनेज करें, कंट्रोल करें, अपने
पेशेंस को खोए नहीं और आसपास एक खूबसूरत माहौल बनाकर रहने की कोशिश करें। अंदर से स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो मैंने कैरेट, एग एंड कॉफ़ी बीन्स का एक एस्पेक्ट बताया, बट इस कहानी का एक और पहलू है। वो पहलू ये है कि वी ह्यूमन बीइंग्स also have the capacity to assess the situation and adjust ourselves according to those situations as per the need. हर समय ज़रूरी नहीं है कि हम कॉफ़ी की तरह ही रहें और सिचुएशन को हर बार अपने हिसाब से ही बदलने की कोशिश करें। कई बार सिचुएशंस की मांग ऐसी होगी जब हमें गिव अप करना हमारे लिए उचित होगा। आई मीन आई एम नॉट सेइंग गिव अप इन लाइफ, बट इन दैट सिचुएशन मे बी अपनी हार मान लेना, गिव अप कर देना, अपने ज़िद को छोड़ देना विल बी अ बेटर ऑप्शन। इन दैट केस इट इज़ वर्थ इट टू बी लाइक द कैरेट। कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी आपकी डे टू डे लाइफ में, आपके वर्क लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, जब आपको कुछ स्ट्रॉन्ग फैसले लेने पड़ेंगे, थोड़ा डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड होना पड़ेगा। नॉट योर एंटायर पर्सनैलिटी, बट इफ द सिचुएशन डिमांड्स, there is no harm in being like the egg also. And of course, most of the time, being like a coffee will help us, build our strength, build our environment, build our community, and live happy lives, अपने लिए भी और अपने अपनों के लिए भी. With this, people, stay strong, stay happy and take care. टीवी में, मीडिया में अभी काफ़ी दुखी करने वाले न्यूज़ आ रहे हैं। हमारे अपने डिस्टेंट या क्लोज रिलेशनशिप्स में हमें बहुत बुरी बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। बट वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू stay strong, stay mentally strong, stay physically strong, take care of yourself, take care of your family, take care of your friends, take care of your colleagues, take care of your neighbor, and take care of everyone. Pray to God. Thank you so much. With this, I here end this episode of Conversation Buddy. If you like the content, if you like the story, and if you find it relevant for your lives, please do hit the like button, do share your comments, and share and subscribe to my video for more such stories and for more such episodes. Thank you once again. Stay happy, stay blessed. Take care. Bye.